एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षरुकुल एकेडमी। तो आज हम ऐसे टॉपिक की ऐसे वर्क की बात करेंगे जो आपका नेथेनियल हॉथर्न के द्वारा लिखा गया है, जो है आपका द स्कारलेट लेटर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आज हम इसके दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं या इसके आसपास ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आप इसमें से ही आंसर राइट कर सकते हैं। और ये आपका आज यहाँ पे दो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। साथ ही साथ जो इस चैनल पे नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास पीडीएफ आपको पीडीएफ से क्लास की पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको प्रैक्टिस सेट मिलती है, क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है और अदर डिस्कशन आपके वहाँ पे होते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम अपने दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कारलेट लेटर ए इन द स्कारलेट लेटर। तो जो आपका ये वर्क है द स्कारलेट लेटर, इसमें जो ए है इसका क्या यहाँ पे महत्व है, ए के महत्व के यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसमें जो ये आपका ए है, ये ए ही आपका मेन, एक तरीके से समझिए ए से ही यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। क्योंकि जो नेथेनियल हॉथर्न होते हैं वो एक बार एक जगह पे जाते हैं जहाँ उनको एक मतलब समझिए एक कपड़े का या फिर हैंकी टाइप की चीज़ें मिलती हैं जिस पे ए लेटर लिखा होता है, वहीं से इनको इंस्पिरेशन मिलती है ये वर्क लिखने की। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ए का यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है। इन द स्कारलेट लेटर ए is a powerful and evolving symbol that reflect both individual identity and social judgment। तो यहाँ पे जो स्कारलेट लेटर में ए है वो क्या है, एक पावरफुल एंड इवॉल्विंग सिंबल है। किस चीज़ का, कि यहाँ पे ये दोनों को दिखाती है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को और सोशल जजमेंट को। क्योंकि इस वर्क में आपके सोशल जजमेंट की बात हुई है और जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है कि इसमें जो पर्सन वो कैसा दिख रहा है उसकी भी बात यहाँ पे हुई है। तो ये वर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा आप लोग। क्योंकि इस वर्क से जो आपके नेथेनियल ऑथर है इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेम मिली थी। एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवेल, तो ये जो नॉवेल है इसके स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है द लेटर ए स्टैंड फॉर एडल्ट्री। तो जो ये ए लेटर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एडल्ट्री। मेकिंग हेस्टर पायन एज अ सिनर इन द स्ट्रिक्ट प्यूरिटन सोसाइटी। तो जो उस टाइम की जो इस स्टोरी में दिखाया गया है कि उस टाइम की जो प्यूरिटन सोसाइटी थी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। और ये ए का यहाँ पे मतलब है एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है कि उसे ये मतलब वर्ड बोले जाते हैं जिसने बहुत ज़्यादा कोई पाप किया हो। तो वही यहाँ पे दिखाते हैं कि हम मेकिंग हेस्टर पाइन एज अ सीनर। यहाँ पे हेस्टर को, जो यहाँ पे एक तरीके से मानिए प्रोटैगनिस्ट हैं आपके, मतलब हीरोइन है आपके वर्क की, उन्हें एक सीनर माना गया है वहाँ की सोसाइटी में और उनको ही ये ए नाम दिया गया है, ए लेटर। और ए लेटर का मतलब है एडल्ट्री। इट इज़ इम्पोज्ड ऑन हर एज अ फॉर्म of public punishment intended to shame her and isolate her from the community। फिर उन्हें क्या होता है कि एक तरीके से उन पे एक अधिकार लोग करते हैं, एक तरीके से फोर्स करते हैं कि वो क्या है, वो पब्लिक के पनिशमेंट की क्या है, अधिकारी हैं। और उन्हें सेम मतलब फेस करना पड़ता है, आइसोलेट रहना पड़ता है सोसाइटी से, मतलब उन्हें सोसाइटी से अलग थलग कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। द लेटर बिकम्स अ constant reminder of her sin and a tool through which society enforces its moral codes। अब ये जो लेटर है ये क्या करती है, ये इन बार बार उनके पाप जो उन्होंने मतलब किया है उसको दिखाती है और वो एक टूल की तरह काम करती है जो सोसाइटी के द्वारा उन्हें इन्फोर्स करता है।
एक्चुअली में इस वर्क में होता है कि जो इस तरीके का मतलब कार्य करते हैं, जो यहाँ पे हिस्टन को दिखाया गया है, उनके गले में एक लॉकेट की तरह ए लेटर मतलब बांध दिया जाता है। वो एक तरीके से उनके पाप और उनके कर्मों की सजा है, और साथ साथ सिंबल है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पाप कर्म किए हुए हैं। However, as the narrative progresses, the meaning of the scarlet letter gradually transform। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरीके से नैरेटिव प्रोग्रेस होता है, यहाँ स्कारलेट लेटर का मतलब चेंज होता जाता है। हेस्टर स्ट्रेंथ, डिग्निटी एंड compassionate compassionate scarlet letter action change how people perceive her। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि उसे जो हेस्टर है उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिलती है, सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, फिर भी उनके अंदर स्ट्रेंथ है, डिग्निटी है, वो उन चीज़ों को झेलती हैं और आगे बढ़ती हैं। वही क्या करती है, उनका जो एक्शन होता है वो चेंज करता है कि पीपल उन्हें क्या करते हैं, फिर बाद में उन्हें रिसीव करने लगते हैं। Instead of being seen only as sinner, she earn respect for her resilience and kindness। केवल सिर्फ पाप के ही माध्यम से नहीं, उन्हें फिर क्या हुआ, उनके काइंड और उनके नेचर के मतलब कि लिए उन्हें फिर रिस्पेक्ट भी मिलने लगी चीज़ों को देखते हुए। Consequently, the letter A begins to be interpreted as able, symbolizing her कैपेबिलिटी एंड मोरल ग्रोथ। तो जो पहले ए लेटर का मीनिंग एडल्ट्री था, एक पाप कर्म था, वो बाद में चेंज होके एबल में हो गया कि वो क्या है, जो महिला झेल रही हैं, जो यहाँ पे हिस्टर झेल रही हैं, उनके एबिलिटी को यहाँ पे दिखाता है। तो ये एबल का मतलब यहाँ क्या हो गया अब कि कैपेबिलिटी, मोरल ग्रोथ, यहाँ पे चेंज हो गया उसका मतलब। This shift highlights the idea that identity is not fixed but can change through personal action and character। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो यहाँ पे स्टोरी का पूरा थीम है, वो हमें दिखाती है। यहाँ पे स्कारलेट लेटर का जो चेंज दिखाता है, यहाँ पे ए का जो चेंज यहाँ पे दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि जो आइडेंटिटी है वो फिक्स नहीं होते, उसे हम अपने मोरालिटी, अपने पर्सनल एक्शन, कैरेक्टर के माध्यम से हम उसे चेंज कर सकते हैं। एडिशनली द लेटर ऑल्सो रिप्रेजेंट द ब्रॉडर थीम्स ऑफ गिल्ट एंड रिडेम्पशन। इसके साथ ही साथ क्या है, जो लेटर और भी चीज़ों को दिखाती है, जैसे यहाँ पे गिल्ट और रिडेम्पशन को भी दिखाती है। वाइल हेस्टर बियर हर पनिशमेंट ओपनली, यहाँ पे जबकि क्या होता है, जो हेस्टर होती है वो अपने पनिशमेंट को स्वीकार करती है ओपनली। ऑर्थर डेमेसडेल सफ़र साइलेंटली ड्यू टू हिज हिडन गिल्ट। अब जो डेमेसडेल होता है वो सफ़र करता है साइलेंटली, क्यों अपने गिल्ट को साइलेंटली रूप से वहाँ पे, हिडन रूप से वहाँ पे सफ़र करता रहता है। Thus the scarlet letter becomes a symbol not only of sin but also the human capacity of transformation। अब यहाँ जो स्कारलेट लेटर ए है, ये सिर्फ एडल्ट्री का सिंबल नहीं है, सीन या पाप का सिंबल नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन कैपेसिटी की का भी सिंबल है, और जो फॉर्मेशन होता है उसका भी सिंबल है। In conclusion, the scarlet letter A is a dynamic symbol। अब लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, जो स्कारलेट लेटर ए है ये क्या है, एक डायनामिक सिंबल के रूप में दिखाया यहाँ गया है। दैट रिवॉल्व्स फ्रॉम अ मार्क ऑफ सेम टू वन ऑफ स्ट्रेंथ एंड रिडेम्पशंस, रिफ्लेक्टिंग बोथ सोसाइटल वैल्यूज़ एंड इंडिविजुअल ग्रोथ। तो ये क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ को भी दिखाता है, रिडेम्पशन को भी दिखाता है, मतलब जो सोसाइटीज़ की वैल्यू और इंडिविजुअल ग्रोथ है वो दोनों यहाँ पे दिखाई जाती है, रिफ्लेक्ट। फिर मतलब ओवरऑल क्या है, इस जो ए है यहाँ, ए लेटर के इम्पोर्टेंस को दिखाना है। तो पहले ए लेटर का इम्पोर्टेंस क्या होता है, सीन, मतलब जो उन्होंने कर्म किया है। आपने पहले ये नॉवेल पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि हेस्टर ने मतलब बेटी को जन्म देती हैं, जो वो बेटी उनके हस्बैंड से नहीं होती है, वो किसी और से होती है।
इसीलिए उस टाइम के मतलब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाप माना जाता था, इसलिए उनको ये लेटर यहाँ पे माला के रूप में ऐसे गले में पहनाई गई थी। बट वो धीरे धीरे जो हेस्टर उन्होंने चीज़ों को झेला, समझा और आगे बढ़ती की जो प्रोटैगनिस्ट थी, बाद में वही एडल्ट्री एबल में चेंज हो गया और उन्हें उस कैपेसिटी, उस स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पे फिर रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे मिलने लगी। तो पहले इसका क्या मतलब था, बाद में इसका क्या मीनिंग निकला, वही चीज़ें आपको यहाँ इस पूरे आंसर में डिस्क्राइब करना है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को राइट कर सकते हैं। अब ये ए जो है इसके बारे में थीम, सेंट्रल आइडिया या सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ ए का बताइए, ये भी आप लिख सकते हैं। मेन थीम जो है गिल्ट, इसमें जो थीम पे क्वेश्चन बन सकता है ये आपका आगे यही क्वेश्चन है। चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करते हैं। डिस्कस द थीम ऑफ सीन एंड गिल्ट इन द नॉवेल। तो जो नॉवेल का ये इसमें थीम है, ये गिल्ट एंड सीन का थीम है। इसके अंदर इसमें दो तीन चीज़ें ही हैं। एक तो ये आपका सीन एंड गिल्ट जो मैं आंसर करा दी हूँ, एक स्कारलेट लेटर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इसको देखेंगे आंसर को। सीन एंड गिल्ट आर सेंट्रल थीम इन द स्कारलेट लेटर। तो जो ये आपका वर्क है इसमें जो गिल्ट और सीन है यही मेन थीम यहाँ पे है। एक्सप्लोर्ड थ्रू द contrasting experience of Hester Pryor and Arthur Dimmesdale। ये दोनों जो है, ये दोनों के एक्सपीरियंस को यहाँ क्या करती है, कॉन्ट्रास्ट करती है। किस तरीके से? द नॉवेल प्रेजेंट टू डिफरेंट रिस्पोंसेटो सीन, मतलब दोनों को दिखाते हैं कि दोनों ने पाप किया है। ओपन एक्नॉलेजमेंट एंड सीक्रेट कंसीलमेंट, यहाँ पे दिखाते हैं कि एक क्या है, ओपन एक्नॉलेजमेंट है, दूसरा क्या है, सीक्रेट कंसीलमेंट है। हेस्टर एक्ट ऑफ एडल्ट्री इज पब्लिकली एक्सप्लोर्ड। अब जो हेस्टर का एक्ट रहता है वो पब्लिक को दिखाई देता है, चीज़ें वहाँ होती है तो वो पब्लिकली ओपनली इन चीज़ों को झेलती हैं। एंड सी फोर्स टू बियर द स्कारलेट लेटर ए एज अ सिंबल ऑफ हर रॉन्ग डूइंग, मतलब वो जो गलत करती हैं उसके लिए उन्हें उस स्कारलेट लेटर के सिंबल को पहनना पड़ता है। Although she faces humiliation and isolation, her acceptance of guilt allows her to grow stronger and more resilience over time। तो जो धीरे धीरे वो झेलती गई सारी चीज़ों को, गिल्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया, आइसोलेशन को, धीरे धीरे फिर क्या होती गई, वो स्ट्रॉन्ग होती गई और क्या हो गई, मोर रेजिलियंस हो गई टाइम के साथ। इन कॉन्ट्रास्ट, अब दूसरी तरफ इनके कॉन्ट्रास्ट में जो है, अर्थर डेमेसडेल सीन रिमेन्स हिडन फ्रॉम द सोसाइटी। तो जो अर्थर डेमेसडेल था उसका पाप जो था वो सोसाइटी से छुपा हुआ रह गया। मतलब ये वही व्यक्ति हैं जिनसे इनका जो क्या होता है, जो बेटी होती है इनसे होती है। एज अ respected minister, he lacks the courage to confess his गिल्ट। अब वो क्या होता है कि एक तरीके से रिस्पेक्टेड मिनिस्टर की तरह दिखाई दे होता है और उसमें कमी रह जाती है, उसके अंदर साहस नहीं रहता कि वो अपने गिल्ट को कन्फेस कर सके और उसे एक्सेप्ट कर सके कि हाँ ये मेरी ही मतलब बेटी है और ये मेरे से ही मतलब इसका जन्म हुआ है, तो वो फेस नहीं कर पाता चीज़ों को। विच लीड्स टू इंस्टेंस साइकोलॉजिकल सफरिंग। और फिर क्या होता है, वो माइंड में तो सफ़र कर रहा है बट वो उसके अंदर इतना साहस नहीं हो कि ओपनली उन चीज़ों को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। His eternal conflict gradually destroys his peace of mind and weaken him physically। अब धीरे धीरे क्या होता है, उसका माइंड जो होता है डिस्ट्रॉय होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है और धीरे धीरे वो वीक होने लगता है फिजिकली भी और मेंटली भी। His contrast demonstrates that concealed guilt can be more harmful than openly acknowledgement seen। अब जो अंदर ही अंदर उसके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, वो झेल रहा है, वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, बल्कि जो पब्लिकली हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते हैं, समझ जाते हैं या सामने से हम चीज़ों को फेस कर लेते हैं। जैसे हमारे लोग के आप लोग के साथ भी होता होगा, कभी हमारे लोग के साथ भी होती है चीज़ें कि जो जिन परिस्थिति
अगर हमें कोई सफरिंग है, हम किसी से, कोई गिल्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ एक नॉर्मल आप एज एग्जांपल समझिए कि किसी भी चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उससे दूसरे से शेयर करते हैं, दूसरा हमें समझा देता है, तो हमारा जो माइंड होता है थोड़ा पीस हो जाता है, शांत हो जाता है, हल्का हो जाता है। बट हम उसको अंदर ही अंदर अपने माइंड में लेके रखते हैं तो हमें और ज़्यादा क्या करती है, तकलीफ़ देती है। वही इसके साथ यहाँ पे होता है। द नॉवेल सजेस्ट दैट कन्फेस इज इसेंशियल फॉर रिडेम्पशन। ये नॉवेल सजेस्ट करता है कि जो कन्फेशन होता है, जो चीज़ें हुई हैं उसको कन्फेस कर लेना सामने से, वो ज़्यादा सही है बल्कि रिडेम्पशन के। हेस्टर हु एक्सेप्ट हर पनिशमेंट इवेंचुअली अचीव्स अ सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। हेस्टर ने क्या किया, पूरी सोसाइटी के सामने अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बाद में वापस आ गया। डेमोंस्ट्रेट हाउएवर फाइंड रिलीफ ओनली व्हेन ही फाइनली कन्फेस हिज सीन इन पब्लिक। अब क्या हुआ, जो डेमोंस्ट्रेट था उसको रिलीफ नहीं मिल रही थी जब तक उसने फाइनली पब्लिक के सामने अपने चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर लिया। जस्ट बिफोर हिज डेथ, और उसने कब एक्सेप्ट किया, जैसे अपने डेथ के थोड़ा टाइम पहले ही उसने एक्सेप्ट किया, उसको रिलीफ मिल गई। उसके बाद में वो फिजिकल और मेंटली वीक भी हो गया था, इसलिए उसकी बाद में डेथ हो जाती है। हिज कन्फेशन सर्व एज अ मूवमेंट ऑफ ट्रूथ एंड मोरल रिलीज। अब क्या होता है कि जब उसका कन्फेशन हो जाता है तो उससे क्या होता है, ट्रूथ और मोरल रिलीज एक तरीके से उसमें दिखाया गया है कि वो चीज़ों से और माइंड से सही हो जाता है। दस द नॉवेल प्रेजेंट्स गिल्ट एज अ पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्स एंड एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड रिपेंटेंस। यहाँ पे दिखाते हैं कि ये नॉवेल क्या कर रही है, दिखा रही है गिल्ट को एक पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्स के तरीके से, और जो कि एम्फेसाइज करती है ऑनेस्टी और रिपेंटेंस के बारे में। इट अल्टीमेटली shows that while sin inevitable, redemption is possible through courage and confession in human life। इस तरीके से ये दिखाते हैं कि जो सीन है वो कभी कभी इनएविटेबल होती है और ये पॉसिबल हो सकती है करेज और कन्फेशन से ह्यूमन, किसी भी ह्यूमन लाइफ में। तो यहाँ बेसिकली यही दिखाया गया है सीन, और जो आपका यहाँ मेन थीम है सीन और गिल्ट का, कि कैसे दोनों सीन और गिल्ट में सरवाइव कर रहे हैं, बट एक ने ओपनली इसको एक्सेप्ट कर लिया है और एक ने क्या हुआ है, अंदर ही अंदर रखा है। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं आपके, दो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैंने आज आपको यहाँ से कंप्लीट करा दिए। इससे एक दो क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कैरेक्टर पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। कैरेक्टर पे आपके जो ड्रामा है, ड्रामा मतलब कि जो प्ले है और जो नॉवेल है, प्रोज सेक्शन नॉवेल, ये दोनों में आपके कैरेक्टर से, जो फेमस कैरेक्टर है नॉवेल पे, क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब जो आपके कैरेक्टर हैं, तो इस जिसमें आपके नॉवेल हो या जो आपका ड्रामा हो जिसमें कम कैरेक्टर है, उसे आप लोग ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा जो फेमस कैरेक्टर है, क्योंकि जिसमें 2-3 कैरेक्टर है वो आप आराम से लर्न कर लेंगे उनके बारे में, तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप आराम से उसको लिख पाएंगे। जैसे आपके इसमें एक हेस्टर का कैरेक्टर हो गया, दूसरा डिमेंसडेल का कैरेक्टर हो गया, तीसरा इसकी जो एक बेटी होती है उसका कैरेक्टर हो गया, और एक इसका जो हस्बैंड रहता है उसका कैरेक्टर भी पूछा जा सकता है, बट वो बहुत कम चांसेस है। 3 इसमें मेन कैरेक्टर हैं, तीनों के कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। 2 क्वेश्चन ऐसे आपका कंप्लीट हो गया, 3 आप कैरेक्टर पे तैयार कर लेंगे, तो आपके इससे 5 क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये आज की क्लास ख़त्म होती है। जो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही क्लास को कंटिन्यू देखते रहें। आपकी सारे सिलेबस कंप्लीट कराई जाएंगी, साथ ही साथ आपके जो मैराथन क्लास हैं वो भी चलते रहेंगे इसमें, और सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।